नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णाचंद में। आज है 7 जुलाई और हम पढ़ने जा रहे हैं करेंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। 5 अगस्त को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है और इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह 5 से 6 अगस्त 2023 को आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय उत्सव में दुनिया भर के प्रसिद्ध पुस्तकालयों की विशेषताओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा। अब बात आई है महोत्सव की, तो 2023 के प्रसिद्ध महोत्सव देखते हैं। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव भोपाल में आयोजित हुआ है और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव भोपाल में ही आयोजित हुआ है और आदि महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ है और खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में और 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में तथा अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में कितने स्टेशन को शामिल किया है? तो केंद्र सरकार ने 508 स्टेशनों को शामिल किया है। अब देखते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत क्या होगा। तो दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सुंदर स्टेशन भवन बनाए जाएंगे और स्वच्छ भारत पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सुंदर प्लेटफार्म बनाए जाएंगे तथा यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ावा दिया जाएगा और यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की भी सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उन्हें मार्गदर्शन और सूचना की व्यवस्था भी की जाएगी। अब देखते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम 2023 के बारे में। तो दोस्तों, यह भारतीय रेलवे बोर्ड के द्वारा आरंभ की गई है और यह वर्ष 2023 में आरंभ की गई है। इससे रेलवे में सफ़र करने वाले नागरिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे और इसका उद्देश्य है छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण और उनका आधुनिकीकरण करना। और इससे लाभ किनको होगा? रेलवे में सफ़र करने वाले नागरिकों को और उच्चतम सुविधा प्रदान की जाएगी रेलवे में सफ़र करने वाले यात्रियों को। तो देखते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं। जनधन योजना 2014 में शुरू की गई है और स्किल इंडिया मिशन 2014 में, मेक इन इंडिया 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, नमामि गंगे योजना 2016, उड़ान योजना 2017 में और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में, जल जीवन मिशन 2019 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में शुरू की गई है। पीएम मित्रा योजना 2021 में, स्माइल योजना 2022 में, अग्निपथ योजना 2023 में, पीएम श्री योजना 2022 में तथा आरोग्य मैत्री योजना 2023 में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जुर्माना और कैद की सज़ा के लिए विधेयक पास किया गया है? तो यह झारखंड में यह विधेयक पास किया गया है। पहली बार नकल करने वाले अभ्यर्थियों को 1 साल की कैद व 5 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार नकल करते पकड़े जाने पर 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग संस्थान या अनुबंधित व्यक्ति पेपर लीक करने का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास और 2 से 10 करोड़ का जुर्माना देना होगा। तो दोस्तों, ऐसी व्यवस्था हर राज्य में की जानी चाहिए जिससे नकल पर काबू किया जा सके और पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिले। देखते हैं अब बात आई है झारखंड की। तो झारखंड के बारे में, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को की गई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 81 तथा राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा की सीटें 14 हैं और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में ही स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर डिजिटल बाय नाम का परमाणु बम गिराया था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम फैट मैन नाम से गिराया गया था, जिससे दोनों शहर ही तबाह हो गए थे और इस परमाणु बम के गिराने से 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी और जो बच गए हैं उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। दुनिया में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है आयल इंडिया लिमिटेड को। वित्त मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही अब देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। महारत्न कंपनियों का दर्जा केवल नवरत्न कंपनियों को ही अपग्रेडेशन पर मिलता है। इसके लिए पिछले 3 सालों का औसतन टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। औसत प्रॉफिट 2500 करोड़ रुपए का होना जरूरी है।
इसका ग्लोबल प्रेजेंस जरूरी है। अब देखते हैं आयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय है दुलियाजान, असम में, और इसके चेयरमैन है डॉक्टर रंजीत रत्न। और आयल इंडिया लिमिटेड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। देखते हैं अब महारत्न कंपनियों की सूची। तो पहली महारत्न कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड, और पांचवा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठवां है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सातवां है एनटीपीसी लिमिटेड, और आठवां है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नौवां है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 10वां है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11वां है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, और 12वां है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और 13वां अभी जो हाल ही में जिसे घोषित किया गया है आयल इंडिया लिमिटेड। देखते हैं अगला प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया का नया कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुनीत चंदोक को नियुक्त किया गया है। पुनीत चंदोक भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका सहित पूरे दक्षिण एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के व्यवसायों के एकीकरण की देखरेख करेंगे। अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। इसका मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसके चेयरमैन तथा सीईओ हैं सत्य नदेला हैं। अब देखते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियों के बारे में। तो राकेश पाल का अभी भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में, समीना सिंह को अमेरिका में राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए, और पी वासुदेवन को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक तथा जीके सतीश को रूस की ऊर्जा कंपनी रासनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है, और पीएम प्रसाद को कोल इंडिया में अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रद्धा कपूर को अभी हाल ही में एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध को कब तक के लिए टाल दिया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर तक। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई प्रतिबंध को टाल दिया है। सरकार ने इंडस्ट्री की समस्याओं को देखते हुए यह फैसला किया है। सरकार ने इस बैन को अब 1 नवंबर 2023 से लागू करने का फैसला भी किया है। 1 नवंबर से सरकार केवल वैध लाइसेंस के माध्यम से लैपटॉप, टैबलेट और कुछ प्रकार के कंप्यूटरों के आयात की अनुमति देगी। अगला प्रश्न है, इस देश के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड के खिलाड़ी। 34 वर्षीय एलेक्स हेल्स ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेला था। अब इसके अलावा इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट से संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया है, और भारत के क्रिकेटर मनोज तिवारी ने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब देखते हैं क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर। आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए प्रतिबंध लगा है, और पाकिस्तान एआईसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 जीता है। श्रीलंका के लाहिरू थिरमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बने हैं। अगला प्रश्न है, नितिन चंद्रकांत देसाई का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक कला निर्देशक थे। देसाई ने 4 बार सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 बार सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। अब देख लेते हैं हाल ही में हुए निधन जो 2023 में हुए हैं। प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर का अभी हाल ही में निधन हो गया है, और मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी का, तथा कोरियोग्राफर राकेश मास्टर और अभिनेता शरत बाबू और प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैबिनेट ने अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ पिछले सुरक्षा समझौता वर्ष 2005 में हुआ था, और वह 2020 में समाप्त हो चुका है। दोनों देशों ने अब उस व्यवस्था को फिर से मान्यता दे दी है, जिसमें संयुक्त अभ्यास, संचालन, प्रशिक्षण, बेसिंग और उपकरण भी शामिल किए गए हैं। अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए। भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? इजराइल से। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया है? नवरत्न का। राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? NHAI ने।
और अगला प्रश्न है, तूफान कानून ने किस देश को प्रभावित किया है? जापान को। फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? गुकेश डी। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल में। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, उभरते बाजारों की सूची में मॉर्गन स्टैनली ने किस देश को सर्वोच्च स्थान दिया है? भारत को। किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? रूस ने। अब देखते हैं जनरल नॉलेज के पिटारा में बौद्ध संगीतियों को। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय शासक जो थे वह थे अजातशत्रु। और द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी वैशाली में। उस समय इसके अध्यक्ष थे सरोकामी और उस समय के शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में और उस समय इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और शासक थे अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी जो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था और उस समय इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और उस समय शासक थे कनिष्क। अब देखते हैं आज का प्रश्न और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न, पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।